Subscribe to the channel Educate Sada and press the bell icon for the latest videos. Thank you. तो बच्चों, अब हम विकारी शब्द के दूसरे भेद को देखेंगे। पहला भेद हमने क्या देखा था? संज्ञा, संज्ञा, उसके प्रकार और उनकी परिभाषाएं। तो अब हम सर्वनाम के बारे में देखेंगे, उनकी परिभाषा, उनके प्रकार। तो सर्वनाम का मतलब क्या हुआ कि नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वह होता है सर्वनाम। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कौन आदि। तो बच्चों, अगर हम व्याकरण को सिर्फ हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये समझना है कि जो भी वाक्य हैं, जो भी शब्द भेद हैं, वह हमारे दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले वाक्य होते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, कौन आदि। और जैसे कि यहाँ एक उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ। राम एक विद्यार्थी है। राम मेरे स्कूल में पढ़ता है। राम कल स्कूल आया। वहाँ अचानक राम की तबीयत खराब हो गई। राम ने कहा राम की तबीयत खराब हो गई। राम को अस्पताल भेजा गया। तो यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि हर वाक्य में मैंने संज्ञा का प्रयोग किया है। राम की तबीयत खराब हुई, राम विद्यालय गया। तो ये व्याकरण के अनुसार ये सही नहीं होता है। हर जगह संज्ञा का प्रयोग करना वह व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होता है। इसलिए वहाँ पे हमें सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि राम एक विद्यार्थी है, वह मेरे स्कूल में पढ़ता है, वह कल स्कूल आया, वहाँ अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने कहा मेरी तबीयत खराब हो गई, उसको अस्पताल भेजा गया। संज्ञा शब्द का बार बार उपयोग ना किया जाए, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम, तुम, आप, कौन, ये सारी चीज़ें। अब हम उदाहरण देखेंगे। वह विद्यालय जाता है। तो अगर यहाँ पे राम होता तो राम विद्यालय जाता है, लेकिन उसके स्थान पे क्या हो गया है? वह विद्यालय जाता है। तो वह शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम। मैं आम खाता हूँ। कौन आम खाता है? मैं। तो यहाँ पे जो इस वाक्य में जो मैं शब्द है वह सर्वनाम को दर्शाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उसके पहले प्रकार या पहले भेद के बारे में हम देखेंगे, जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा है जिस व्यक्ति के विषय में बोला या लिखा जाता है उसके बदले में आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति के विषय में बोला जा रहा है, जिस व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, उसका, उसकी। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। भेद भी कह सकते हो, प्रकार भी कह सकते हो। तो इसके 3 भेद हैं। पहला है प्रथम पुरुष,
दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो पहले हम देखेंगे प्रथम पुरुष सर्वनाम। प्रथम पुरुष, इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, अपने लिए करता है अर्थात स्वयं के लिए करता है, उसे प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे हम प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिया गया है मैं, हम आदि। और नीचे उदाहरण है। पहला उदाहरण है मैं लक्ष्मी को किसी भी हाल में बेचना नहीं चाहता था। इसमें स्वयं के बारे में बता रहा है कि मैं शब्द क्या है, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था, इसलिए इस वाक्य में जो मैं शब्द दिया गया है वह स्वयं के लिए दर्शा रहा है, वक्ता अपने लिए कह रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रथम पुरुष सर्वनाम है। दूसरा है हम घर जा रहे हैं। हम का मतलब स्वयं। तो घर कौन जा रहा है, मतलब कि जो भी है वो किसके लिए बोल रहा है, हम स्वयं के लिए, इसलिए जो हम शब्द है वह प्रथम पुरुष सर्वनाम है। और अभी दूसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा हम देखेंगे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, आप आदि का प्रयोग होता है। आगे उदाहरण हम देखेंगे। तुम यह काम कर लो। तुम शब्द किसको दर्शाता है, दूसरे व्यक्ति के लिए, मतलब कि वक्ता जो है वह श्रोता के लिए कह रहा है, जो बोलने वाला है वह सुनने वाले के लिए कह रहा है कि तुम यह काम कर लो। वह स्वयं के लिए नहीं कह रहा है बल्कि किसी और दूसरे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो तुम शब्द है वह है उत्तम पुरुष। और दूसरा है आप खाना खा लीजिए। आप खाना खा लीजिए, यहाँ पे खाना किसको खाने के लिए बोला जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को बोला जा रहा है कि आप खाना खा लीजिए, इसलिए यहाँ पे जो आप शब्द है वह है उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब हम तीसरा देखेंगे जो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे के लिए। तो उसका उदाहरण उसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, इनका। जैसे कि हम अपने दोस्तों से किसी अन्य के बारे में पूछते हैं, किसी अन्य दूसरे मित्रों के बारे में पूछते हैं कि वह कैसा है, या फिर वह ईमानदार लड़का है, या फिर कह सकते हैं कि वे अच्छे व्यक्ति हैं। जैसे इसमें दिया है वह, यह, वे, इनका। और इसके उदाहरण हैं वे कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं। वे कौन कीमती शाल दुशाल ओढ़ते हैं, वे किसी अन्य के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए जो वे शब्द है वह है अन्य पुरुष सर्वनाम। और दूसरा देखेंगे उदाहरण, वह ईमानदार लड़का है। अगर
हम अपने बारे में या फिर जो सुनने वाला है उसके बारे में कहते हैं तो यहाँ पे दूसरा शब्द होता है, जैसे कि आप ईमानदार हो या फिर मैं ईमानदार हूँ, लेकिन वह किसी और जो भी बात कर रहा है वो किसी और व्यक्ति के या फिर किसी और लड़के के बारे में कह रहा है कि वह जो लड़का है वह ईमानदार है। इसलिए यहाँ पे वह शब्द जो है वह है अन्य पुरुष सर्वनाम। नमस्कार बच्चों, जैसे कि हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे हैं, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? यस, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसके हमने प्रकार भी देखे। इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इन 6 भेदों में से हमने पहला भेद पढ़ा है जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस व्यक्ति के विषय में बोला या लिखा जाता है उसके बदले में आने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है प्रथम पुरुष और दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात जो बोलने वाला होता है वह स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, उसे हम प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उसमें मैं, हम आ जाता है, ये सारे शब्द हैं। और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए अर्थात सुनने के लिए, जिस व्यक्ति को हम बोल रहे हैं वो हमारी बात सुन रहा है, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसमें आते हैं तू, तुम, आप, ये सारे शब्द। और उसके बाद लास्ट का है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, जिसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो होता है तीसरा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में जब कहा जाता है तो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि वह, वे, इनका, उनका, वे, ये सारे शब्द। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो पहला हमने देखा पुरुषवाचक, अभी दूसरा इसके सर्वनाम का जो प्रकार है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें ज्ञान होता है, समझ में आता है या फिर बोध कराता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, वह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। तो वह रिसॉर्ट जो शब्द है वह हमें निश्चितता का बोध करा रहा है कि जो भी रिसॉर्ट है उन्होंने पहले से ही बुक कर लिया है। और दूसरा है वह मेरा घर है, मतलब कि वह घर किसका है? मेरा है। तो इसलिए इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि घड़ी में 9 बज रहे हैं, या फिर जैसे यह मेरा पेन है। तो ऐसे आगे हम तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का उसकी निश्चितता का ज्ञान न हो तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है बाहर कोई नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो कोई शब्द है वह क्या है? अनिश्चितता को दर्शा रहा है। इसलिए यह जो वाक्य है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। दूसरा, पानी में कुछ गिर गया है।
पानी में गिर गया है, क्या गिरा है, कुछ गिरा है, ये निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है, इसलिए यह जो वाक्य है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। आगे हम देखेंगे, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जैसे कौन, कहाँ, किसे, कब, ये सारे शब्द क्या दर्शाते हैं, हमें प्रश्न पूछने के लिए। तो जिस भी वाक्य में, और एक बात और ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं, तो इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो हम आगे देखेंगे, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, किसी भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अगर हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, यह शोर कौन मचा रहा है, तो इस वाक्य में कौन शब्द जो है वो प्रश्न को दर्शा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और अंत में आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, और प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलता। क्योंकि जैसे आपने अभी देखा, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें भी कोई, कुछ, किधर, ये सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी होते हैं। इनसे जो वाक्य बनते हैं, वाक्य के अंत में अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसके अंत में पूर्ण विराम होता है, लेकिन जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं। आगे हम देखेंगे, इसे लेकर तुम क्या करोगे। इसे लेकर तुम क्या करोगे, मतलब यहाँ पे जो क्या शब्द है वो क्या दर्शा रहा है, प्रश्न दर्शा रहा है, इसलिए यह जो वाक्य है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जो एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि एक शब्द या वाक्य जब दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, हृदय वही है जो उदार हो। हृदय वही एक वाक्य हो गया, जो उदार हो, तो जो शब्द क्या कर रहा है वह इस वाक्य को इस वाक्य से जोड़ रहा है, तो इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। और दूसरा है, जो करेगा वो भरेगा। जो करेगा वो भरेगा, तो जो भी कोई कार्य करेगा वो भरेगा, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने नारे लगाए, तो इसमें चाहे जिन्होंने, जिनसे, जो, वे, जिनकी, जिनका, ये सारे जब शब्द आते हैं जब, तो आपको समझना है कि वह संबंधवाचक सर्वनाम है, वह वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि हम कह सकते हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। या आगे हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं, तो इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग से निजत्व का या अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो इसमें जो
स्वयं शब्द है वह अपनत्व को दर्शा रहा है, इसलिए यह वाक्य जो है निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, वह खाना किसके लिए बना रही है? स्वयं के लिए, अपने के लिए। तो इसलिए अपने शब्द जो है वह स्वयं को दर्शा रहा है, निजित्व को दर्शा रहा है, इसलिए इस वाक्य में अपने शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम, यह वाक्य जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा।